सभी को प्रणाम। आज का हम लोगों का जो विषय है वो योग आसन से संबंधित है। आज योग की जिस आसन की यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा और जिसका अभ्यास आपको करके दिखाऊँगा, वह एक योग की बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आज हम जिस आसन की सावधानियाँ, जिस आसन को करने की विधि जानेंगे, उस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन एक कठिन योग आसन माना जाता है। जो योग के लंबे अभ्यासी हैं, वो इस आसन को सहजता के साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि शीर्षासन करने की सही टेक्निक क्या है और शीर्षासन को हम लंबे समय तक कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि शीर्षासन करने के क्या क्या हम लोगों को लाभ हो सकते हैं और शीर्षासन करने की मुख्य रूप से सावधानियाँ क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शीर्षासन करने की जो विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि पूरा आसन का व्यू जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। इस समय तो मैं अपनी जो ध्यानात्मक आसन है पद्मासन, उसमें बैठा हुआ हूँ। ये अब मैं पद्मासन को धीरे से रिलीज करता हूँ। पद्मासन के बाद आप सबसे पहले वज्रासन में आ जाए। इस प्रकार से आप अपने शरीर को स्थिर रखें और दोनों हाथ श्वास भरते हुए इस प्रकार से ऊपर उठा लें। थोड़ा सा और पीछे हो जाता हूँ मैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप पूरा शरीर आपका इस प्रकार से सामने की ओर चला जाएगा। फिर आपको ये अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से क्रॉस करना है। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे और ध्यान से विधि को समझेंगे तो शीर्षासन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। सबसे मुख्य इसमें जो है वो आपके हाथों की उंगलियों की ग्रिप है और दूसरा आपके कोहनी का सपोर्ट है। तो आपके हाथों की ग्रिप इस प्रकार से बनेगी और सपोर्ट ये ऐसा रहेगा। ये जो बीच का हिस्सा है हथेलियों का, इसमें आप अपने सिर को, ये टॉप ऑफ द हेड, ये सिर को इस प्रकार से सेट कर लें कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। अब धीरे धीरे प्रथम सबसे पहले आपको जो करना है वो आप दोनों अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठा लें, ये बस शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को इस प्रकार से आगे की ओर लाएं और धीरे से पूरा वजन जो है अपनी कोहनियों पे डाल दें और धीरे से अपने पैरों को इस प्रकार, बस ये आधा करें आप कम से कम 10 दिन तक। इससे आपका बैलेंस बनेगा। फिर धीरे 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 अपने पैरों को घुटने से इस प्रकार से सीधे करते जाना और अंतिम अवस्था में अपनी श्वास को बिल्कुल सामान्य रखें। धीरे 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 वापस आए और इस प्रकार से दोनों मुट्ठियों को बंद करके अपने सिर को कुछ देर तक ऐसे रखें। फिर सहज अवस्था में आ जाएं। ये मैंने आपको शीर्षासन करने की यहाँ पर विधि और टेक्निक बताई। अब हम लोग जानते हैं कि शीर्षासन करने की सबसे पहले सावधानियाँ क्या हैं। शीर्षासन करने की सबसे पहली सावधानी जो है कि आपका जो आसन हो थोड़ा सा कुशन वाला हो, थोड़ा मुलायम हो, सॉफ्ट हो, ताकि आपके सिर में किसी प्रकार की चोट ना लगे और आपके आसपास का जो जगह हो, स्थान हो, वो खाली हो, ताकि आप गिरें तो, क्योंकि शुरुआती दौर में थोड़ा सा व्यक्ति बैलेंस बनाने के लिए इसमें पीछे की ओर, आगे की ओर गिर जाते हैं। तो सबसे पहले आप सपोर्ट, दीवार का सपोर्ट ले लें, उसके साथ में शीर्षासन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको अपना पेट जो है पूर्ण रूप से खाली रखना है। पेट में किसी भी प्रकार का आपको भोजन 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में नहीं लेना है। पेट खाली रहेगा तो आपको शीर्षासन करने में सहजता होगी। अब हम लोग जानते हैं कि शीर्षासन करने की लाभ क्या हैं, शीर्षासन करने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिए, शीर्षासन करने वालों का जो सबसे पहला जो लाभ है वो आपके फेस से जुड़ा हुआ है, आपके चेहरे से जुड़ा हुआ है। शीर्षासन करने से हमारे चेहरे पर एक तेज आता है, एक ग्लो आता है। शीर्षासन करने से हमारे बालों की सुंदरता भी बढ़ती है, हमारे बाल काले और घने रहते हैं। साथ ही साथ आँखों के लिए भी शीर्षासन जो है बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो शीर्षासन करने के जो मुख्य रूप से लाभ हैं वो हमारी जो अपर बॉडी है, गर्दन, गला, हमारे बाल, आँखें, कान, नाक और पूरा चेहरा,
उससे हमारा शीर्षासन से स्वस्थ रहता है। और लंबे समय तक जब भी हम शीर्षासन का प्रयोग करते हैं तो बालों की झड़ने की जो समस्या है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अधिकांश मैं देखता हूँ बहुत कम उम्र में लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, बालों की थिकनेस, पतलापन बहुत आ गया है। तो शीर्षासन करने से ये सारी समस्याएं आपकी जड़ मूल खत्म हो जाएंगी। लेकिन शीर्षासन करने से ही केवल आपको इतना लाभ हो ये संभव नहीं है। साथ साथ आपको यौगिक दिनचर्या और यौगिक डाइट भी फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने शीर्षासन किया कि सर ने कहा है शीर्षासन किया इससे हमारे बाल काले और घने हो जाएंगे। शीर्षासन करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक यौगिक दिनचर्या भी आपको अपनाना पड़ेगी और साथ ही साथ आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये आसन आप लोग किसी की देखरेख में ही करें और प्रारंभिक अभ्यासी जो है वो इस आसन को अभी ना करें। पहले अपने शरीर को थोड़ा साधने के बाद में फिर आप शीर्षासन का अभ्यास करें किसी के सहारे, दीवार के सहारे, और अपने आसपास कुछ कुशन वाला, कुछ सॉफ्ट मुलायम आसन जो है वो रखें ताकि आप गिरे तो आपको चोट ना लगे। ये महत्वपूर्ण आसन है, इसका अभ्यास आप लोग करिए। किसी प्रकार की कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। साथ ही एक छोटी सी बात कह के अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। हम लोग अब योगा सेशन भी शुरू करेंगे। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों, जिसको भी योगा की जो प्रारंभिक सीखने की इच्छा हो, तो वो विद्यार्थी, वो योग अभ्यासी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम लोग एक निश्चित समय पर योग अभ्यास शुरू करेंगे। 1 से सवा घंटे की हम वो क्लास लेंगे। उसमें आपको संपूर्ण योग से संबंधित जानकारी और आपके खान पान संबंधित जानकारी हम लोग शेयर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो जिज्ञासु हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, वो अभ्यासी, वो इच्छुक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज मुझे सेंड करें। नमस्कार, सभी को प्रणाम।